हे गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स की जो हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं और हमारी टाइम और एनर्जी दोनों सेव होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली इंटरेस्टिंग टिप है कि किचन में जब हम भिंडी लाते हैं तो भिंडी को लंबे समय तक तरोताज़ा बनाए रखने के लिए आप उसके दोनों सिरों को काट कर रखें तो भिंडी लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है। भिंडी को मैंने धोकर पोंछ लिया है और उनके दोनों किनारे काट दिए हैं और उन्हें एक प्लास्टिक के बर्तन में भर के रख दिया है। अब ये भिंडी लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। घर में जब गेस्ट आते हैं तो हमें ज़्यादा बर्फ़ की आवश्यकता होती है, तो ये दूसरी टिप यही है कि जो आइस ट्रे से हम आइस क्यूब्स को निकाल कर इस तरह से किसी भी कंटेनर में फिल करके रख सकते हैं ताकि आइस ट्रे में हम फिर से बर्फ़ जमाने के लिए रख सकें। तो मैंने एक आइस ट्रे की पूरी बर्फ़ इस डब्बे में निकाल दी है और इसे मैं पैक करके फ्रीज़र में रख दूँगी और अब आइस ट्रे में हम फिर से बर्फ़ जमा सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों में जब ज़्यादा ठंडा वगैरह बनाने के लिए आइस की आवश्यकता होती है तो इस तरह से हमारा बर्फ़ कम नहीं पड़ता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट टिप है कि प्लास्टिक की ये बॉटल है 1 लीटर की और इसमें इसके ढक्कन में यहाँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से होल किया है और ये जो बॉटल है ये बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें हम सर्फ़ का पानी भर के रखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऐसी सर्फ़ का पानी में सर्फ़ को घोल लिया है और इस बॉटल में मैं फ़िल करूँगी। तो ये जो सर्फ़ का पानी है ये वॉशरूम में वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जब हम सर्फ़ का घोल बना के रखते हैं तो हमारा टाइम सेव होता है। जब हम कुछ भी क्लीनिंग करना चाहते हैं तो फटाफट हम ये सर्फ़ का पानी लेकर उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की मैंने 2-3 बॉटल ये आप इस तरह की बिसलरी बॉटल में भी रख सकते हैं। ऊपर बॉटल सभी ढक्कन में मैंने होल कर लिया है और वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करते समय आप थोड़ा सा ये सर्फ़ का पानी डालिए और ब्रश से रगड़ दीजिए तो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि ये टिप आपको यूज़फुल लगी है तो आप भी इस तरह से बॉटल में सर्फ़ का पानी बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी हम ग्रीन टी बनाते हैं तो ग्रीन टी स्वाद में कड़वी लगती है और उसका हम यूज़ करना भी चाहते हैं लेकिन स्वाद के कारण नहीं कर पाते, तो उसका टेस्ट थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून मुलेठी पाउडर डाला है पहले और उसको उबलने के बाद यहाँ ग्रीन टी डाली है और ग्रीन टी को जब हम छान लेते हैं तो जो छन्नी के ऊपर जो ग्रीन पत्ती बची है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इसे पौधों की खाद की तरह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें ये पौधों के लिए बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें ये पत्ती है, इसे हम डाल देंगे। इसे आप ऐसे ही डाल सकते हैं और ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये। तो ये डबल टिप है क्योंकि एक तो हमने ग्रीन टी के स्वाद को बेहतर बनाया है, थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ जाता है मुलेठी डालने से, और दूसरे हमने पत्तियों को भी रीयूज़ किया है। हमारे यहाँ दरवाज़ों में अक्सर आवाज़ आने लगती है तो दरवाजे से जो आवाज़ आती है उसे दूर करने के लिए हमें इस तरह से जॉइंट्स पर हम मशीन का तेल डाल रहे हैं। यहाँ पर मशीन का तेल हम समय समय पर जब डालते रहते हैं तो दरवाज़ों से जो आवाज़ आती है वो आना ख़त्म हो जाती है और वो सही तरीके से काम करता है। तो इस तरह के सभी हिंज पर आप ये मशीन ऑयल डाल दें कुछ बूंदें, और मशीन ऑयल नहीं है आपके पास तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं या बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए ये टिप है क्योंकि ये रखे रखे काले पड़ जाते हैं, चांदी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यहाँ मैं टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट हम इस टूथब्रश में लेंगे। पुराने कोई भी टूथब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे हम इस तरह से, ये चांदी की पायल है, इस पर हम रब करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये चांदी क्लीन हो जाती है। आप थोड़ा सा पानी इस पर डालें और इसे इस तरह से रगड़ें तो इसके ऊपर जितना भी जमा कालापन है वो साफ़ हो जाता है और एकदम ये नई जैसी हो जाती हैं। तो इस तरह से चांदी के कोई भी बर्तन है, चांदी का दिया है या मूर्ति है या ये पायल है, कड़े हैं, आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत कम एफ़र्ट्स के साथ ये क्लीन हो जाती है। तो ये टिप भी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी ही मैंने कई टिप्स की वीडियो पहले भी अपने चैनल पे शेयर की हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। देखिए पायल एकदम नई जैसी हो गई हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे।
सबसे आखिरी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो कांच की बॉटल्स होती हैं उन पे कुछ ये लेवल लगे होते हैं कागज़, तो उसे हटाने के लिए हम इसे गुनगुने पानी में डुबो के रख रहे हैं। थोड़ा गर्म पानी लिया है और इस बॉटल पे जो कागज़ लगा हुआ है उसे हटाने के लिए जब इसमें ये आधा घंटा इसे भिगो के रख दें तो ईज़िली जो इसके ऊपर कागज़ लगा हुआ है वो रिमूव हो जाता है। ज़्यादा कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती और इस तरह से आपकी बॉटल एकदम क्लीन हो जाती है। तो उसमें रखा हुआ सामान भी इजीली विजिबल होता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप पानी में डिप करके उसके ऊपर जो जमा हुआ कागज़ है वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम स्टील के बर्तनों पर जो लेबल लगे होते हैं उन्हें भी हटा सकते हैं। अब आप इस पर हल्का सा जूना रगड़िए और ये बॉटल आपकी एकदम क्लीन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप भी उम्मीद है पसंद आई होगी। इसे भी आप अपने यूज़ करिए इस टिप को और अपने फीडबैक शेयर करिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।